जय माता पिता, जय श्री राम। संपादकीय लेख। दान एक विहंगम दृष्टि। सफल जीवन जीने के लिए दान की अनिवार्यता। सफल जीवन क्या है? जीवन सफल उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से तो जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही हम अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात भागवत प्राप्ति। अपने शास्त्रों ने तथा अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग चार बातों की विशेषता है। सफल मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव धर्मशास्त्र के उद्रावक राजऋषि मनु ने चारों युगों के चार साधन बताए हैं। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रगट चारि पद धर्म के कल महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करहि कल्याण। गोस्वामी जी का यह वचन तेतरिया उपनिषद के निम्न प्रसिद्ध वचनों पर ही आधारित है, अर्थात दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, बिना श्रद्धा के करना उचित नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक देना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। दान नहीं करूँगा तो परलोक में नहीं मिलेगा, इस भय से देना चाहिए। अथवा भगवान ने मुझे देने योग्य बनाया है, पर दूसरों को न देने पर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस भय से देना चाहिए। भिया देयम, प्रमाद से, भय से या उपेक्षा पूर्वक न देकर ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, आदर पूर्वक एवं उदारता पूर्वक निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। सविदा देयम, चाहे जैसे भी दो किंतु देना चाहिए। मानव जाति के लिए दान परम आवश्यक है। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसंग में बृहद नारायण को उपनिषद की एक कथा है। एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उत्पत्ति अवरुद्ध हो गई, अतः वे सब पितामह प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनके सामने प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, द। स्वर्ग में भोगों के बहुमूल्य से भोग ही देवलोक का सुख माना गया है, अतः देवगण कभी वृद्ध न होकर सदा इंद्रियां भोगने में लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को द के द्वारा दमन, इंद्रियां दमन का उपदेश दिया। ब्रह्मा के इस उपदेश से देवगण अपने को कृत मानकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। असुर स्वभाव से ही हिमित वृत्ति वाले होते हैं, क्रोध और हिंसा इनका नित्य का व्यापार है। अतएव प्रजापति ने उन्हें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीवन मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। अनुसरण ब्रह्मा की इस आज्ञा को सिरोधर मानकर वहां से चले गए। मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और धनोपार्जन में ही लगे रहते हैं, इसलिए प्रजापति ने लोभी मनुष्यों को द के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। मनुष्य भी प्रजापति की आज्ञा को स्वीकार कर सफल मनोरथ होकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अतः मानव को अपने अभ्युदय के लिए दान अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।